राम सिंह छत्र श्रावण महाबली करियो बलि बलि प्रभु प्राणनाथ दर्शन। प्रभु प्राणनाथ दर्शन में आज हम कबीर जी की वाणी कुछ समझेंगे। कबीर क्या कहते हैं? कबीर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों परंपरा को समझा। कबीर जी कहते हैं, समता सौमा राखिए, तजिए हिंसा पाप, तो पामो सद भक्ति, सुबथाय न भव संताप। आगे क्या कहते हैं? दिशा देश काल आदि निरव छिन्न छे राम, विदा दिक्ति जानिए त्यागो सकल कुकार। कबीर जी कहते हैं, जीव ए मनुष्य, सर्व जीवों में राम भी है, कृष्ण भी है, अल्लाह भी है, रहीम भी है। जितने भी मनुष्य मात्र है उस सभी में राम भी है, कृष्ण भी है, यीशु क्रिस्त है, अल्लाह है और महावीर बुद्ध भी है। आप सभी ईश्वर के परम तत्व की अंश हो, उनकी उत्कृष्ट रचना हो। अपने आप को अगर उस परम तत्व का अंश मानते हो, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हो, तो आपको उस परम तत्व परमात्मा के रचाए हुए जितना भी ब्रह्मांड है, उसने बनाया, वो सृजनहार है, उसके नीति नियम और सिद्धांतों पे आपको चलना पड़ेगा। वो नीति नियम सिद्धांत क्या है? मानव मात्र के बीच में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, विश्व बंधुता, मानवता, भाईचारा, सत्य और अहिंसा की बात कबीर जी यही तो कहता है। उनकी वाणी हर दिलों को चोट करती, सीधी सादी सरल भाषा थी। संत कबीर ने दुनिया को समझाया। जिस किसी भी इंसान ने कबीर जी की वाणी को समझ लिया, आत्मसात कर लिया, समझ लो जीवन प्रगतिमय, आनंदमय, सुखमय और उल्लासमय बन गया। केवल पूजा पाठ करने, उपवास करने, नीति नियम, आचार विचार, सत्संग से कुछ नहीं होता। दिल में केवल प्रेम चाहिए। उस प्राणी मात्र के दिल में अगर दया नहीं, प्रेम नहीं, तो वो ब्राह्मण पंडित कितने भी पूजा अर्चना करे, उस परम तत्व के सामने नतमस्तक करेगा। वो भक्ति वहां पहुंचेगी। दिन में 3 बार नहाओगे, तन को शुद्ध करोगे, लेकिन जब हृदय में नम्रता और शुद्धि नहीं, बाहर की नम्रता, दिखावे की नम्रता, दिखावे की शुद्धि निरर्थक है। हृदय की अशुद्धि और क्रूरता कहीं ना कहीं उस परम तत्व की बातों को दरकिनार करके मनुष्य के बीच में दरार पैदा करती है। हम इस पाखंड से, हम उस अंधश्रद्धा से, हम उस कुरिवाज से, हम उस बाह्याचार से दिन भक्त किसी को प्रश्न करते और क्या बोलते हैं? हम तो भगवान के सच्चे भक्त हैं। कपट से हम अपने अवगुण छुपा सकते हैं। मंत्र, तत्व, जप, तप, उपवास, दिन में 3 बार नहा के मंदिर में चलेंगे, मस्जिद में चलेंगे, दिन में 5 बार सेवा पूजा करेंगे, लेकिन अगर दिल में कपट है, क्रूरता है, छल है, विषमता है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ो, दिन में 8 बार मंदिर में जाओ, मक्का में जाके हज करो, तीर्थ यात्रा करो, तीर्थाटन करो, मुंडन करो, उपवास करो, अर्चना करो, एकासना करो, कोई मतलब नहीं। जब तक आपके हृदय मंथन आत्मा में से ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, कपट दूर नहीं हुआ, तब तक वो हृदय शुद्ध नहीं होगा। वो केवल मलिन ही रहेगा, और मलिन रहा हृदय गंदे काम ही करता है, गंदे विचार ही करता है। क्षमता रहित हिंदू सभी 11 करता है, 24 व्रत करता है। मुसलमान रोजा के दिन में पूरा महीना रोजा करता है, दिवस तो खाना नहीं खाता, थूक तक गले नहीं उतरता। 1 मास रमजान, 1 मास श्रावण, ईश्वर के लिए एकादशी, ईश्वर के 1 महीना श्रावण, अल्लाह के लिए 1 महीना रोजा।
तो ऐसा जरूरी थोड़ा एक महीना रोजा कर लिया, एक महीना श्रावण कर लिया तो प्रभु को प्राप्त कर लोगे। क्या अपने आप को प्रभु को छल रहे हो? क्या उस अल्लाह के साथ गेम खेल रहे हो? जो खुदा या जो अल्लाह मस्जिद में बसता है तो उसका मुल्क या उसका देश उस खुदा का है क्या? जो राम या तीर्थ या मूर्ति आदि में निवास करते हैं तो अन्न बसने वाले कौन? पूरे ब्रह्मांड में राम भी है, कृष्ण भी है, रहीम भी है, अल्लाह भी है, महावीर भी है, बुद्ध भी है, गुरु नानक देव जी भी है, कबीर भी जी है, मोहम्मद प्राणनाथ जी भी है, विजया विद्यानाथ अवतार भी है। तो क्या एक ही देश में परमात्मा, अन्य नहीं? विचारने वाली बात। हिंदू या तुर्कों ने कभी सत्य की शोध नहीं की, समझाए नहीं। हिंदुओं ने क्या बोला? पूर्व दिशा में क्षीर सागर में हमारा भगवान है। मुसलमानों ने बोला पश्चिम दिशा में मक्का में हमारा अल्लाह है। तो ये सज्जनों, हरि प्राप्ति का मार्ग क्या पूर्व में है? अल्लाह को प्राप्त करने का मार्ग पश्चिम में? क्या वो परमात्मा या वो अल्लाह ने दया समता नहीं सिखाया? अगर आप अपने दिल में खोजोगे तो वहीं पर राम भी है, वहीं पर अल्लाह है, वहीं पर कृष्ण है, वहीं पर राम है, वहीं पर बुद्ध है, वहीं पर महावीर है, वहीं पर गुरु नानक है, वहीं पर महामति प्राणनाथ जी है। केवल मानव हृदय में हर प्राणी मात्र में है। कितने भी लोग वेद शास्त्र पुराण संहिता रामायण गीता कुरान बाइबल पढ़ते, कोई को तो उसको झूठा भी बोलता। वेद किताब कभी झूठी नहीं, कुरान झूठी नहीं, गुरु ग्रंथ साहब झूठा नहीं, कुलदीप स्वरूप झूठे नहीं, बाइबल झूठी नहीं, रामायण गीता झूठी ही नहीं। झूठी हमारे विचार, हर धर्म केवल महापुरुष केवल प्रेम स्नेह दया करुणा सत्य अहिंसा सिखाई। बांटा हमने मनुष्य को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटा, जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, उच्च नीच के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर। परमात्मा ने किसी को बांटा ही नहीं, सब कुछ मुफ्त दिया, सबको एक समान, चाहे प्राणी हो, मात्र हो या मनुष्य हो, चाहे जल में हो, नभ में हो, समुद्र में हो या पाताल में हो, सब कुछ समान दिया। परमात्मा ने केवल मनुष्य बनाया, दूसरा कुछ नहीं बनाया, अपने उत्कृष्ट रचना अपना अंश बनाया। ये भेदभाव करने वाला केवल मनुष्य है। जात पांच धर्म ग्रंथ संप्रदाय के ऊपर लड़ने वाले हम हैं। हमारी गलत फहमी है, हमारी गलत सोच है कि तू बड़ा मैं छोटा, तू ऊंच मैं नीच, तू छुआ मैं अछूत। कबीर कहते हैं सर्व योनि है, सर्व में परमात्मा है, सर्व में भोक्ता जीव। इसीलिए सर्व के प्रति दया अहिंसा और सत्य का पालन करो। सर्व में एकात्मा है। कबीर साहब कहते हैं ज्ञानी पुरुष अल्लाह या कृष्ण या राम सभी को मानता है। एक ही हर मनुष्य में वो एक ही परमात्मा बसता है, चाहे मनुष्य हो या प्राणी हो। तो अल्लाह राम कृष्ण यीशु महावीर बुद्ध गुरु नानक महामती प्राणनाथ जी वही हमारे ज्ञानी महापुरुष हैं। उन्होंने केवल समता दिखाई, विश्व बंधुता मानवता भाईचारा प्रेम दिखाया। इसलिए कहते हैं कबीर साहब समता ये ज्ञान ध्यान शुभ तेने मानो, योग जाप विज्ञान सकल समता ने जानो। समता ऋण नहीं भक्ति मुक्ति न पा आवे पासा, समता ऋण नहीं धर्म करो कोटिन उपवासा। मटे न यमनो पंद द्वंद्व नित वदे अनंता, समताति हनुमान मड़े हरि शुद्ध अनंता। आज का अध्याय कबीर साहब की वाणी और थोड़ा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मनन करे, चिंतन करे एवं अन्य संदेशात को भेजे। अच्छा लगा तो कमेंट करें, बुरा लगा तो भी कमेंट करें, लिंक करें और सब्सक्राइब करें। राम संदेशा।